हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BHIC 102 सोशल फॉर्मेशंस एंड कल्चरल पैटर्न्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 1, डिस्कस एंड डिफरेंशिएट द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक कल्चर्स। इस क्वेश्चन में हमें लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक कल्चर के फीचर्स को एक्सप्लेन करना है और उनमें क्या फर्क है ये बताना है। क्वेश्चन 2, examine the impact of agriculture on the social structure of early farming communities. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि खेती के आने से प्राचीन समाज में क्या क्या बदलाव आए। क्वेश्चन 3, discuss Egyptian religion. Explain the influence of religion on the Egyptian statecraft and society. इसमें हमें इजिप्शियन धर्म के विचारों और उनका राज्य और समाज पर क्या असर पड़ा ये बताना है। क्वेश्चन 4, write short notes on any two of the following in about 200 words each. A. Domestication of plants. B. Beginning of agriculture in West Asia. C. Paleolithic society. D. Epic of Gilgamesh. इसमें हमें 4 में से किसी भी 2 टॉपिक्स पर छोटी सी डिटेल लिखनी है, 200 वर्ड्स के आसपास। Question 5. List the major sites of Bronze Age civilization that have been unearthed in China. इसमें हमें चीन के इंपॉर्टेंट ब्रॉन्ज एज साइट्स के नाम बताने हैं जो खुदाई में मिले हैं। Question 6. Explain the emergence of iron and its impact in the process of social formation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि लोहे के इस्तेमाल से समाज में क्या बदलाव आए। Question 7. Write a note on Greek religion. इसमें हमें ग्रीक धर्म के देवताओं, विश्वासों और रिवाजों के बारे में लिखना है। Question 8. Write short notes on any two of the following in about 200 words each. A. Scythians. B. Nomadic art. C. The Babylonian Empire. D. Greek philosophy. इसमें हमें दिए गए 4 विषयों में से किसी भी 2 पर छोटी नोट लिखनी है, 200 वर्ड्स में। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 1, डिस्कस एंड डिफरेंशिएट द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक कल्चर्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक युग के बारे में बताना है। हमें इन 3 फेजेस को अलग अलग डिफाइन करना है और उनके टूल्स, लाइफस्टाइल और विकास के पैटर्न को एक्सप्लेन करके कंपेयर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पैलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज मानव इतिहास का सबसे पुराना और लंबा दौर था। इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक। हर फेज में टूल्स और टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन बिहेवियर भी इवॉल्व हुआ। ये क्लासिफिकेशन हमें प्राचीन मानव जीवन को समझने में मदद करता है। मेन बॉडी। 1. लोअर पैलियोलिथिक कल्चर। ये सबसे पुराना फेज था जो करीब 2.5 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और 3 लाख साल पहले तक चला। टूल्स। बेसिक और कोर टेक्निक से बनाए गए टूल्स जैसे हैंड एक्स, चॉपर और क्लीवर। मानव प्रजाति। होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस का समय था। कॉग्निटिव स्किल्स लिमिटेड थे। लाइफस्टाइल। केव्स या ओपन एरियाज में रहते थे, फूड हंटिंग और गैदरिंग करते थे। फायर का कंट्रोल शुरुआत में नहीं था। साइट्स। ओल्डुवाई गॉर्ज, अफ्रीका, नर्मदा वैली, अत्तिरम्पक्कम, इंडिया। 2. मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर। ये फेज 3 लाख से 40,000 साल पहले तक रहा। टूल्स। फ्लेक टेक्निक से टूल्स बनाए जाते थे। स्क्रेपर्स और पॉइंट्स जैसे टूल्स यूज होते थे। मानव प्रजाति। यूरोप और एशिया में निएंडरथॉल्स पाए जाते थे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सिंबॉलिक सोच और कुछ रिचुअल प्रैक्टिसेस के एविडेंस मिलते हैं। फायर और शेल्टर। फायर का इस्तेमाल कॉमन हो गया था और टेम्पररी शेल्टर्स भी उस होते थे। साइट्स। निएंडर वैली, जर्मनी, भिबेका, इंडिया। 3. अपर पैलियोलिथिक कल्चर। ये दौर 40,000 से 10,000 साल पहले तक का है जिसमें मेजर डेवलपमेंट हुआ। टूल्स। ब्लेड टेक्निक और स्पेशलाइज्ड टूल्स यूज होते थे। बोन और आइवरी का भी उपयोग होता था। मानव प्रजाति। होमो सेपियंस ने इस दौर में डेवलपमेंट किया। इंटेलिजेंस ज्यादा थी। कल्चरल लाइफ, केव पेंटिंग्स, ऑर्नामेंट्स और बेरियल्स का प्रमाण मिलता है। डोमेस्टिकेशन।
कुछ एनिमल्स और प्लांट्स की डोमेस्टिकेशन शुरू हुई थी। साइट्स: लासो, फ्रांस; अल्टामिरा, स्पेन; भिबेका, इंडिया। कंक्लूजन: इन 3 फेजेस के कंपैरिजन से हमें पता चलता है कि मानव का जीवन कैसे इवॉल्व हुआ। बेसिक सर्वाइवल से लेके एडवांस आर्ट और कल्चर तक, हर स्टेज एक नए डेवलपमेंट को दिखाता है जो आगे के सिविलाइजेशंस के बेस बन गए। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. Examine the impact of agriculture on the social structure of early farming communities. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि खेती के आने से प्राचीन समुदायों की सामाजिक व्यवस्था में क्या बदलाव आए। आपको बताना होगा कि किस तरह से हंटिंग गैदरिंग से खेती की तरफ शिफ्ट ने सोशल रोल्स, गांव का विकास, कम का बंटन और इनइक्वालिटी लाए। आंसर। इंट्रोडक्शन। एग्रीकल्चर का मतलब है फसलों की खेती और पशुओं को पालना, जो नियोलिथिक युग में शुरू हुआ था। ये बदलाव इतना बड़ा था कि इसे वी गॉर्डन चाइल्ड ने नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा। इसने मानव जीवन को बिल्कुल बदल दिया। हंटिंग गैदरिंग से खेती की तरफ बढ़ने से सामाजिक ढांचा ही बदल गया। मेन बॉडी। 1. घुमंतु जीवन से स्थायी गांव तक। शुरुआत में लोग खाने की तलाश में इधर उधर घूमते थे, लेकिन खेती आने के बाद लोग एक ही जगह रहने लगे और गांव बनने लगे। इसने रिसोर्स इकट्ठा करने और जमीन के अधिकार का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। 2. काम का विभाजन और पेशावरीकरण। जब खाने का सरप्लस होने लगा तो सबको खेती करने की जरूरत नहीं थी। कुछ लोग कुम्हार, बुनिए, हथियार बनाने वाले या धार्मिक गुरु बन गए। इससे समाज में अलग अलग पेशे और एक दूसरे पर निर्भरता का विकास हुआ। 3. सामाजिक असमानता का उदय। ज्यादा जमीन या सरप्लस जिसके पास था, उसकी ताकत बढ़ने लगी। ऐसे लोग समाज में उच्च वर्ग बनने लगे। लीडरशिप रोल्स और क्लास सिस्टम का आधार इसी समय पर रखा गया। 4. प्राइवेट प्रॉपर्टी और रिश्तेदारी पर आधारित समुदाय। खेती के साथ लोगों ने अपनी जमीन समझना शुरू किया। परिवार व्यवस्था मजबूत हुई, जिसमें अधिकांश समुदाय पैट्रिलिनियल बने। रिश्तेदारी, किनशिप के आधार पर जमीन और विरासत बनती थी। 5. राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं का विकास। सरप्लस और बस्ती के साथ सरकारी व्यवस्था का विकास हुआ। धार्मिक नेताओं ने खेती की सफलता के लिए रिचुअल्स किए, इससे उनका इंपॉर्टेंस बढ़ा। मंदिर और पब्लिक बिल्डिंग्स बने, जो सामूहिक धार्मिक और राजनीतिक जीवन के प्रतिनिधि थे। 6. जेंडर रोल्स में परिवर्तन। खेती में मर्द प्लाउइंग करते थे और महिलाएं घर के काम संभालती थी। इससे कई स्थानों पर महिलाओं का सामाजिक दर्जा कम होने लगा, क्योंकि जमीन और निर्णय मर्दों के हाथ में चले गए। कंक्लूजन। खेती के आने से प्राचीन समाज पूरी तरह से बदल गया। गांव, क्लास सिस्टम, राज्य और धर्म सब उसी से जुड़े। ये बदलाव डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल इनइक्वालिटी भी लाया, लेकिन इसी ने आगे चलकर सभ्यताओं का आधार भी बनाया। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. Discuss Egyptian religion. Explain the influence of religion on the Egyptian statecraft and society. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें प्राचीन इजिप्ट के धर्म के बारे में बताना है, उनके देवताओं, विश्वासों और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में। उसके बाद ये समझाना है कि उनका धर्म कैसे राजनीति, स्टेटक्राफ्ट और सामाजिक व्यवस्था पर असर डालता था। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्राचीन इजिप्शियन धर्म एक बहुत ही विस्तारित और पॉलीथियस्टिक, अनेक देवताओं वाला सिस्टम था जो उनके जीवन का मूल आधार था। उनका धर्म न केवल भक्ति तक सीमित था, बल्कि राजनीति और सामाजिक जीवन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। फेरोज को भगवान का रूप माना जाता था और उनका धर्म राज्य की नींव बन गया था। इस आंसर में हम देखेंगे कि इजिप्शियन धर्म किस तरह से राज्य और समाज को प्रभावित करता था। मेन बॉडी। 1. इजिप्शियन धर्म के मूल विश्वास और देवता। इजिप्शियंस कई देवताओं में विश्वास रखते थे। हर देवता किसी प्राकृतिक या सामाजिक पहलू का प्रतिनिधित्व करता था। प्रमुख देवता रा, सूर्य देवता, ओसाइरस, मृत्यु के देवता, आइसिस, माँ देवी, और अन्यूबस, ममिफिकेशन के देवता। मात का कॉन्सेप्ट न्याय, सत्य और समानता का प्रतिनिधित्व करता था, जो धर्म और राज्य दोनों का मूल था। जीवन के बाद एक और जीवन होने का विश्वास था, इसलिए लोग ममिफिकेशन और एलैबोरेट दफनाने की रिचुअल्स फॉलो करते थे। 2. राजनीति, स्टेटक्राफ्ट पर धर्म का प्रभाव।
फेरो को देवता का रूप माना जाता था, जैसे रा का पुत्र। राजा रिलीजियस हेड भी होता था और हर राजकार्य को धार्मिक रूप दिया जाता था। मंदिर सिर्फ पूजा के स्थल नहीं, बल्कि प्रशासन और अर्थव्यवस्था के केंद्र थे, जिन्हें राज्य और पुरोहित चलते थे। जैसे ओपेट फेस्टिवल, ये एक राज्य द्वारा प्रायोजित त्योहार था जो राजा के डिवाइन पावर को दर्शाता था। 3. समाज और रोजमर्रा जिंदगी पर प्रभाव। धर्म हर दिन की जिंदगी का एक हिस्सा था। घर में पूजा, त्योहार मानने और मोरल वैल्यूज फॉलो करना आम था। सामाजिक पदानुक्रम हायरार्की धर्म से प्रभावित था। पुरोहित समाज में उच्च स्थान पर थे। कला, वास्तुकला और साहित्य में धार्मिक पहलू दिखता था, जैसे गीज़ा के पिरामिड जो कि फेरोज के लिए बनाए गए थे और उनकी मृत्यु के बाद के जीवन के विश्वास को दिखाते हैं। 4. धर्म की स्थिरता और बदलाव के साथ अनुकूलन। जब इजिप्ट में पर्शियन या ग्रीक रूल आया, तब भी उनका धर्म टिकाऊ रहा। टॉलमी जैसे ग्रीक राजाओं ने भी इजिप्शियन धर्म को अपनाया ताकि उनका शासन स्थापित हो सके। धर्म में थोड़ा बदलाव हुआ, लेकिन उसका असर लंबे समय तक बना रहा, जब तक क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का प्रचार नहीं हुआ। कंक्लूजन: इजिप्ट का धर्म सिर्फ भक्ति का माध्यम नहीं था, बल्कि उसने राजनीति और समाज दोनों को एक सूत्र में बांध दिया था। इसने राजा के शासन को डिवाइन बनाया और सामाजिक व्यवस्था को मजबूत किया। आज भी इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लंबे जीवन और सफलता का एक कारण उनका धर्म ही था। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Write short notes on any two of the following in about 200 words each. A. Domestication of plants. B. Beginning of agriculture in West Asia. C. Paleolithic society. D. Epic of Gilgamesh. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपको दिए गए 4 विषयों में से किसी भी 2 पर लगभग 200 शब्दों का शॉर्ट नोट लिखना है। हर नोट में आपको उस टॉपिक का मतलब, इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और एग्जाम्पल्स देने हैं। आंसर: इंट्रोडक्शन। प्राचीन समय में कुछ बड़े बदलाव जैसे कि पौधों का डोमेस्टिकेशन, खेती की शुरुआत और सामाजिक ढांचे का विकास हुआ। इन्हीं बदलावों ने आगे चलकर सभ्यताओं का आधार बनाया। इस आंसर में हम 2 टॉपिक्स ए. डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स और सी. पैलियोलिथिक सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स। मेन बॉडी, परिभाषा और अर्थ। डोमेस्टिकेशन का मतलब है जब इंसानों ने जंगली पौधों को छांटकर उनका बेहतर रूप उगाया ताकि वो ज्यादा उपयोगी हो सके। ऐतिहासिक पिछलेपन। ये प्रक्रिया नियोलिथिक युग के दौरान शुरू हुई थी, लगभग 10,000 साल पहले, जब लोग शिकार गैदरिंग छोड़कर खेती की तरफ बढ़ने लगे। मुख्य पौधे। पहले डोमेस्टिकेट किए गए पौधों में गेहूं, जौ, मसूर, मटर और चावल शामिल थे। डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस। किसानों ने अच्छे दाने या टेस्ट वाले पौधों के बीज छांटकर बरबर बोया। महत्व। इससे खाद्यान्न का अधिक उत्पादन, आबादी में वृद्धि और गांव और नगरों का विकास हुआ। सी. पैलियोलिथिक सोसाइटी। मेन बॉडी, परिभाषा और समय। पैलियोलिथिक समाज उन लोगों का था जो कृषि से पहले के युग में रहते थे, लगभग 25 लाख साल पहले से 10,000 BCE तक। जीवन शैली। ये लोग शिकारी संग्राहक होते थे और जंगल में घुमा करता थे। ये घुमंतु नोमैडिक समाज था। उपकरण और तकनीक। इन्होंने पत्थर के औजार बनाए जैसे हाथ की कुल्हाड़ी और चाकू जैसे टूल्स। सामाजिक संरचना। ये छोटी छोटी ग्रुप्स में रहते थे जहां बराबरी थी और सब मिलकर काम करते थे। सांस्कृतिक पहलू। गुफाओं की चित्रकला, समस्याक्रियाएं और अंत्येष्टि क्रियाओं से पता चलता है कि ये लोग कल्चरल और रिलीजियस चीजें जानते थे। कंक्लूजन। पौधों का डोमेस्टिकेशन और पैलियोलिथिक समाज दोनों हाई मानव इतिहास के इम्पोर्टेंट और अलग अलग पहलू हैं। जहां एक तरफ डोमेस्टिकेशन ने खेती और सभ्यता दी, वहीं दूसरी तरफ पैलियोलिथिक समाज ने हमें अर्ली मानव कल्चर के बारे में बताया। दोनों टॉपिक्स मिलकर मानव विकास की कहानी समझाते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।